हाँ जी, अगली कैटेगरी ऑफ रेशियोज है सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज हमें बताती थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियोज हमें बताती हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में। मीन्स वेदर वी विल बी एबल टू पे ऑफ आर नॉन करंट लाइबिलिटीज after the period of 12 months or operating cycle from the date of balance sheet। हमारी लिक्विडिटी रेशियो में दोनों ही रेशियोज में डिनोमिनेटर था करंट लायबिलिटीज। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो करंट लायबिलिटीज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लिक्विडिटी रेशियो में कर चुके हैं। इस कैटेगरी में हमारी जो रेशियोज हैं उसमें आती है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद आता है जी हमारे पास एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक और रेशियो है जी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लाइबिलिटी साइड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बताना। नॉन करंट एंड करंट का पार्ट ओवर हो चुका है, बचा कौन? एंड तो बेसिकली ये रेशियो हमारे डेट और इक्विटी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए आपको डेट और इक्विटी दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए। अब जो दोनों के फॉर्मूलाज हैं वो हम खुद डिराइव करेंगे with the help of this balance sheet। ये आ गए जनाब नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये आ गया हमारे पास शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। डेट आ गया जी और इक्विटी। डेट का मतलब हमेशा होता है एलटीडी। जिस जहां कहीं भी रेशियो में डेट आ जाए, क्या आ जाए? साथ में ब्रैकेट में जरूर लिख देना लॉन्ग टर्म डेट। केड़ा डेट? इक्विटी स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर फंड। अब डेट जो है सिंपल भाषा में debt is equal to long term debt। long term debt is LTB plus LTP, long term borrowings plus। अब निकालते हैं डेट को टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। बिकॉज अब आप लोगों को मालूम है टोटल लायबिलिटी का मतलब इन तीनों का टोटल नहीं होता। टोटल लायबिलिटी का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं इसका टोटल चाहता हूं तो यहां तो मैं ये लिख दूं, क्या लिखा? टोटल एसेट्स तो इसके इक्वली होगा ना जी, दोनों चीजें सेम ही होंगी ना, तो टोटल एसेट्स लिख दिया, मींस इन तीनों का टोटल। अब इसमें से क्या क्या माइनस करूं कि ये आ जाए? और बोलो जी ओके। अब टोटल एसेट्स को एक्सपैंड कर दो प्लस ये करंट लायबिलिटी आगे कर दी, शेयर होल्डर फंड पीछे कर दिया, सिर्फ जगह चेंज की है। अब नॉन करंट एसेट्स प्लस माइनस गिव्स अस डेट। बोलो जी ओके, जल्दी बोलो। ये सारे फॉर्मूलाज हो गए जी आपके, किसके? डेट के। एक फॉर्मूला और है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? डेट प्लस इक्विटी। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को क्या कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? डेट। डन जी।
ये सारे फॉर्मूलाज हैं किसके? डेट के। अब बात आती है जी किसकी? इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर से लिख रहा हूं जी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब इनका टोटल विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब बताओ जी टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूं कि ये आ जाए? टोटल। बिल्कुल ठीक है जी। अब टोटल एसेट्स को भी एक्सपैंड कर लेते हैं और टोटल डेट को भी एक्सपैंड कर लेते हैं। डन जी? बोलो। अब जी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। जनाब दिस इज व्हाट? माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। डन जी? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी गिव्स अस शेयर होल्डर फंड। अब जैसे यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस करके डेट निकाला था, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस करके क्या निकल जाएगा जी? इक्विटी। अब इक्विटी के लिए यहां तो चलो खैर आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर का पैसा। केड़ा पैसा? यहां क्या लिख रहा हूं मैं? कैपिटल एम्प्लॉयड होती है डेट प्लस इक्विटी। में ना हमें एक और चीज को कंसिडर नहीं करना होता जिसे बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। केड़ी इन्वेस्टमेंट? अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है मालूम होना चाहिए आपको। हमने पार्टनरशिप में सेकंड चैप्टर में किया था। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स का पैसा हमारे बिजनेस में नहीं लगता, किसी और के बिजनेस में लगता है, दोनों में ही। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जब हम किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं उससे हमारे बिजनेस की फर्दरेंस भी होती है। आपको एग्जांपल दे रखा था जी हीरो मोटोकॉर्प और C8 या MRF या TVS, जो भी लगाना है। C8 और MRF लगाओ क्योंकि TVS तो खुद बाइक बनाती है, तो C8 या MRF। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प C8 में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है और C8 वाले उस 100 करोड़ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और एक पंचरलेस टायर बना देते हैं, तो आपका जो हीरो मोटोकॉर्प है उसके अंदर भी एक ऐसी एसेसरी लगेगी जो उसका USP होगी, जिसकी वजह से उनको भी फायदा होगा। इसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हीरो मोटोकॉर्प ओमैक्स के शेयर्स खरीद रही है, उसे बोलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड हीरो मोटोकॉर्प को दोनों से ही मिलेगा, लेकिन ओमैक्स में शेयर्स खरीदने से हीरो के प्रोडक्ट में कोई फर्दरेंस नहीं होगी। पार्टनरशिप के अंदर अगर कुछ मेंशन नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स के साथ, हम हमेशा उसे मानते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ मेंशन नहीं होता हम हमेशा उसे मानते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जब तक मेंशन ना हो तब तक हम उसे हमेशा क्या मानते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये है जी आपके फॉर्मूलाज। पहली रेशो अपनी है जी, चेक कर लो, डेट इक्विटी रेशो। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट के फॉर्मूलाज ये रहे जी, इक्विटी के फॉर्मूलाज ये रहे। अब रेशो समझो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट 5 लाख, इक्विटी 10 लाख। प्रैक्टिकली देखो तो ये बड़ी सेफ पोजीशन है। केड़ी पोजीशन है? सेफ। लॉन्ग टर्म बहुत सेफ हो। लॉन्ग टर्म सेफ क्यों हो? अगर आपके सारे डेट वाले बंदे पैसा मांगने भी आ जाएं तो भी 5 लाख ही है, हमारा खुद का 10 लाख लगा हुआ है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तभी सेफ होगी जब हम खेलेंगे खुद के पैसे पे। खुद के पैसे को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। तो डेट अपॉन इक्विटी आपको यह बताता है जी हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन द बोरोड फंड्स एंड हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन ओन फंड्स। इस रेशो को कौन देखता है जी? लॉन्ग टर्म लेंडर्स, जिन्होंने आपको पैसा उधार देना है। करंट रेशो का स्टैंडर्ड, क्विक रेशो का स्टैंडर्ड, इस रेशो का स्टैंडर्ड 2:1, क्या ना?
अब 2:1 तो कहता है कि आप जितना पैसा अपना लगा रहे हो उससे डबल क्या लो, उधार, डेट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करो। उधार पैसा कंपनी के लिए लेना तभी वाजिब है जब जितने रेट पे उधार मिल रहा है आपकी कंपनी उससे ज्यादा रेट की कमाई खुद कर रही है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर खुद कमा रहे हो 10%, उधार ले रहे हो 12% पे, तो जनाब गुरुद्वारा साहब चले जाओ। उधार लेने का कोई फायदा नहीं, पल्ले से 2% देना पड़ेगा। इसलिए ये है हमारी स्टैंडर्ड रेशो। कौन कहता है जी ये स्टैंडर्ड रेशो है? ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप उनसे उधार लेने जाओगे तो पहले आपकी आईटीआर मंगाएंगे 3 साल की, पिछले 3 साल की आईटीआर, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बना होगा और बैलेंस शीट भी बनी होगी। वो फटाफट पिछले 3 सालों में आपका डेट देखेंगे बैलेंस शीट से और इक्विटी देखेंगे और रेशो निकाल लेंगे। सपोज आपकी रेशो है 2:1, तो वो बोलेंगे चाय पियो और जाओ, क्योंकि वो बोलेंगे तुम ऑलरेडी डबल तो लोगों का उधार लेके बैठे हो। अब हम तुम्हें अगर और उधार देंगे तो डेफिनेटली है वो पैसा हमारा डूबेगा ही डूबेगा। अगर आपकी रेशो 1.5:1 है तो वो फिर सोच लेंगे कि आपको 50 पैसे उधार दिया जा सकता है, क्योंकि 50 पैसा उधार देने से आपकी रेशो बन जाएगी 2:1। आपकी रेशो है 1:1, वो आपको 1 रुपए का उधार दे देंगे। सो दैट्स देयर स्टैंडर्ड। बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इफ अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाए तो क्या स्टैंडर्ड दोगे आप? 2:1। देखता कौन है जी? लॉन्ग टर्म लेंडर्स। क्लियर हो गया जी? स्टैंडर्ड आपके सामने है जी 2:1। आ जाओ जी फटाफट पहले इस रेशो को करें। फॉर्मूलेज मैंने सारे आपको बता दिए जी। इलस्ट्रेशन 42, डेट इक्विटी रेशो, प्योर रेशो की फॉर्म में ही इसे दीजिएगा। ले आओ जी डेट, ले आओ फटाफट बोलो क्या है डेट? डिवेंचर्स और बिल्कुल ठीक है जी। और इक्विटी? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए इलस्ट्रेशन 43, डेट चाहिए। टोटल क्या गिवन है और टोटल क्या समझे? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यही ना? और ये भी गिवन है, तो क्लियर है? इसमें से ये गिवन है तो इसमें से इसे क्या आ गई? डेट आ गया। ये मालूम है, ये मालूम है, इसमें से ये माइनस कर दो। नेक्स्ट ले आओ जी, ले आओ फटाफट। पहली 2 चीजें क्या दे रही हैं? अरे दे क्या रही हैं? डेट। अब क्या चाहिए? हाँ भाई, राइट हैंड साइड एनसीए एंड सीए, टोटल मतलब टोटल लायबिलिटीज। हाँ के ना? अब इसमें से ये चाहिए, ये पता है, ये पता है, बस फिर इसमें से दोनों माइनस कर दो। नेक्स्ट। हाँ भाई ले आओ, ले आओ डेट ले आओ फटाफट। एलटीवी, एलटीपी गिव्स अस डेट। ओके जी, अब क्या चाहिए? चलो पहले टोटल एसेट्स निकाल लें। ले आओ फिर टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स माइनस प्लस प्लस प्लस, दैट्स योर टोटल। माइनस कर दो इसमें से करंट लायबिलिटीज एंड डेट, विल गिव यू। नेक्स्ट, टोटल डेट और करंट लायबिलिटीज क्या देंगे? टोटल डेट और करंट लायबिलिटीज हमें क्या देंगे? सुना नहीं जी? आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हो गया जी डेट अपॉन इक्विटी का काम। नेक्स्ट, क्या गिवन है जी? तीसरी आइटम क्या गिवन है? तो टोटल डेट में से क्या माइनस करो? विल गिव अस, सुना नहीं, डेट आ गया जी। टोटल एसेट्स मालूम है, मतलब ये भी मालूम है,
बोलो। और ये भी मालूम है, तो इसमें से इसे डन जी। नेक्स्ट किड़ी की है अभी, देखो जी 48 क्या गिवन है, टोटल एसेट्स, और क्या गिवन है, सुना नहीं, ओके, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से आ गया जी, और क्या गिवन है, ये होता कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये ढूंढ चुके हो, माइनस कर दो क्या आ जाएगा, डेट। क्लियर है। नेक्स्ट केडी रेशो गिवन है, और तो करंट लायबिलिटीज को क्या मानेंगे, एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बोलो। करंट लायबिलिटीज को एक्स मानोगे तो जनाब करंट एसेट्स आ जाएंगे 3x, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू योर वर्किंग कैपिटल, इट इज 2.5 लाख आ गए जी आपकी करंट लायबिलिटी, 7.5 लाख आ गए आपके करंट एसेट्स, और क्या गिवन है जी, और हम करंट लायबिलिटी निकाल चुके हैं ना, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, डेट आ गया, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दो, इक्विटी आ गई। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्विक रेशो, और क्या गिवन है, चलो क्विक करंट लायबिलिटीज को एक्स ले लेंगे, क्विक एसेट्स आ गए 1.5x में इन्वेंट्रीज कितनी है, 1.5x क्या है, बोलो बोलो, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज ऐड कर दो तो क्या बन जाता है जनाब, इन्वेंट्रीज प्लीज, हाँ जी, इज इक्वल टू करंट एसेट्स, डन है। क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट है मेरे पास 1.5x प्लस करंट लायबिलिटीज मेरे पास है वर्किंग कैपिटल, प्लीज जो भी है जी, x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो जी, x इंटू 1.5 करोगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा, और x इंटू 1.5 करके उसमें 2 लाख ऐड करोगे तो कौन आ जाएगा, ढूंढना क्या है बताओ, टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है, x करंट लायबिलिटी हम ढूंढ चुके हैं, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, सुना नहीं, आ गया, उसके बाद क्या चाहिए, सुना नहीं जी, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दो जी, क्या आ गई। नेक्स्ट illustration 51, what's the original ratio, more than, so indirect relation, हाँ जी, क्या खरीदा भाई, कैसे, डेट बढ़ गया जी, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, रेशियो विल इंक्रीज। नेक्स्ट एट अ, देखो जी, फिक्स्ड एसेट्स से कैश से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बोथ आर करंट एसेट्स, बोथ आर व्हाट, करंट एसेट्स। ध्यान दीजिए, फिक्स्ड एसेट्स कितने कैसे बेच रहे हो, कितने के फिक्स्ड एसेट्स हैं, 40,000, कैसे बेच रहे हो, कितने लॉस पे, कितने पे, 5,000 के लॉस पे। इक्विटी का फॉर्मूला बोलना, सामने लिखा हुआ देख के ही बोल दो, हट, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड क्या है, कल ही करके हटे, सरप्लस दैट इज बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऐड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस एप्रोप्रिएशंस, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर कहां से आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अभी आप फिक्स्ड एसेट कैसे बेच रहे हो, अदर एक्सपेंसेस में आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट लॉस पे बेच रहे हो तो हमारा प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड कम हो जाएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ, तो आपकी इक्विटी क्या हो गई जी, कम। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस लॉस, कैपिटल को क्या करता था,
और प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता था, बढ़ाता था। 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, कैपिटल में प्रॉफिट क्या करते थे, लॉस क्या करते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल इन 12 स्टैंडर्ड कंपनी अकाउंट्स, इक्विटी। इज दैट ओके जी? सो लॉस इज गोइंग टू रिड्यूस योर कैपिटल एंड प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, रेशियो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज, अब बढ़ जाएगा जी। नेक्स्ट, शेयर्स खरीद बेच रहे हो जी, इक्विटी बढ़ गई, न्यूमरेटर एज इट इज, रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट, स्टार लगाई होगा जी। बोनस शेयर इज जस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर्स, कल भी करके हटे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम किसका पार्ट है, कम हो गया, किसमें कन्वर्ट हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल का पार्ट है वो बढ़ गया, सेम अमाउंट से कम हो गया, सेम अमाउंट से बढ़ गया, नो चेंज। नेक्स्ट, whenever a debenture gets redeemed, current liability reduces. So debt पे भी कोई फर्क नहीं जी और इक्विटी पे भी कोई फर्क नहीं, रेशो सेम। नेक्स्ट, डिवेंचर के कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि डेट कम हो रहा, बिकॉज वेन एवर द डिवेंचर गेट्स रिडीम्ड, वॉट एवर द मैथड इज, करंट लाइबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड। तो हमारा डेट एज इट इज है, बट हमारी इक्विटी बढ़ गई क्योंकि डिवेंचर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, तो इक्विटी, डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर एज इट इज, रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हो, उसके डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना होता है और उस डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसे पे करना होता है। सो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। कहां से दोगे डिविडेंड, प्रॉफिट्स में से। कल ही किया जी, लेस एप्रोप्रिएशन। तो जब आपके प्रॉफिट्स कम होंगे तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। सो इक्विटी गोज डाउन, डेट पे कोई फर्क नहीं जी, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर कम हो गया, रेशियो विल इंप्रूव। अगली रेशियो प्लीज, लो जी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स प्लीज, सब उठा लो, सब, लूज टूल्स क्या, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या, इन्वेंट्री क्या, अदर करंट एसेट्स क्या, क्योंकि कोई भी माल चोरी का नहीं है, सब पैसे देके खरीदा हुआ है। टोटल एसेट्स अपॉन क्या लिखा है जी, डेट। टोटल एसेट जनाब 10 लाख, डेट जनाब 2 लाख। तो बेसिकली हमारा जो डेट है वो सिर्फ कितने का है, 2 लाख का। अगर मेरे टोटल एसेट्स को मैं बेचूं तो सपोज 10 लाख आया, तो उसमें से डेट का हिस्सा सिर्फ कितना, तो लॉन्ग टर्म लेंडर सेफ के अनसेफ, तो ये रेशियो ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म लेंडर्स का सेफ्टी मार्जिन भी ज्यादा, ये रेशियो कम तो उनका सेफ्टी मार्जिन भी कम। इन अदर वर्ड्स, टोटल एसेट्स में से डेट से कितने खरीदे गए, 2 लाख। हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय डेट, 2 लाख, बाकी 8 लाख खुद से। तो विच इज अ गुड पोजीशन, बिकॉज अल्टीमेटली in this solvency ratio, the moral of the story is you should play more on your own funds rather than on borrowed funds. जहां कहीं पर भी अपना पैसा ज्यादा लगा होगा और उधार कम लगा होगा, that is a favorable position for the company. Their long term solvency position is good. Is that okay जी? क्या ये रेशो 1 हो सकती है, 1? क्यों नहीं हो सकती, 10 लाख अपॉन 10 लाख, थेरेटिकली तो हो ही सकती है, प्रैक्टिकली का मतलब है कंपनी खोल रहे हो और शेयर होल्डर फंड 0 हो सकता है जी। सो दिस रेशियो कांट बी 1। कैन इट बी मोर देन 1? कैन इट बी मोर देन 1? नजारा आ गया जी, इट इज मोर देन 1। हाँ, मोर देन 1 तो हो सकती है जी। 10 लाख अपॉन 2, लेस देन 1 कर लो। 10 लाख लेस देन 1 मतलब ये 15। हाँ, टोटल एसेट 10 लाख के, डेट 15 लाख का,
शेयर होल्डर फंड जीरो का, करंट लायबिलिटी जीरो की, बैलेंस शीट की अर्थव्यवस्था को ये ला दिया आपने, assets is not equal to liability, which is common for you. Asset never comes out equals to liability. Done है जी. So this ratio can be 1? No. It can be less than 1? No. It should always be more than 1. Done जी. चलो जी आओ. Total asset to debt ratio. ले आओ जी total assets. Illustration 52. ले आओ फटाफट ले आओ. Non current assets plus gives us टोटल एसेट्स. गुड जी. और क्या चाहिए? और देखो जी फिर एलटीवी प्लस नेक्स्ट. हाँ जी टोटल एसेट्स. एसेट्स का तो समान ही नहीं गिवन, ये तो गिवन है. शेयर होल्डर फंड गिवन है और क्या गिवन है, मतलब ये दोनों का टोटल गिवन है. बोलो. तो ये गिवन है, इन दोनों का टोटल गिवन है. आ गए क्या टोटल? ऑल कूल जी. जल्दी बोलो. लो जी फिर टोटल एसेट्स आ गए. आ गए कि नहीं आए? और क्या चाहिए? टोटल डेट मालूम है और क्या मालूम है साथ में? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर दो, क्या आ जाएगा? चलिए आगे. इलस्ट्रेशन 54 जी. जाओ जी फटाफट बताओ कैसे आएंगे टोटल एसेट्स. जितना सामान गिवन है सबको ऐड कर दो. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस गिव्स मी शेयर होल्डर फंड. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिव्स मी लॉन्ग टर्म डेट. करंट लायबिलिटी गिव्स मी करंट लायबिलिटी. सारा यहाँ का सामान गिवन है, इन सबको ऐड अप कर दो, दैट इज टोटल एसेट्स. और क्या चाहिए? एलटीवी प्लस गिव्स अस नेक्स्ट. हाँ जी लेना जरा जी टोटल एसेट्स का सामान. हाँ इलेक्शन 55 है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ठीक है जी, ठीक है जी, गुड जी. क्या आ गए? डेट का सामान नहीं गिवन, बाकी सब गिवन है. टोटल एसेट्स आ गए. शुड बी इक्वल टू टोटल. अब इसमें से चेक करो इसका सामान गिवन है, बोलना. और इसका गिवन है. बस जी फिर इसमें से ये और ये माइनस कर दो, क्या आ गया? दैट इज योर डेट. नेक्स्ट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो चाहिए. हाँ भाई बताना जरा, लाइबिलिटी का सारा सामान गिवन है, बोलना शुरू करो. ठीक है, ठीक है, ठीक है. गलत जवाब. टोटल बोरोइंग्स के अंदर ही पड़ी होंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. आगे इन सबको ऐड करोगे सिवाय शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के, आपके पास इसका टोटल आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू. तो आ गया जी आपके पास टोटल एसेट्स. अब क्या चाहिए? सुना नहीं तो बताओ जी फिर टोटल बोरोइंग्स में से क्या माइनस करूं? गिव्स मी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. व्हाट इज डेट? दो ही चीजें होती हैं डेट में, एलटीबी एंड. तो एलटीबी तो निकाल ही लिया, एलटीपी मेरे क्वेश्चन में है नहीं, इट मींस इट इज जीरो. डन है जी. नेक्स्ट. टोटल क्या दे रखा? बताना. टोटल लायबिलिटीज इन तीनों में से क्या है टोटल लायबिलिटीज? सिर्फ ये. डन है. और क्या क्या बना? ये भी आ गया. तीनों को क्या कर दो, क्या आ जाएगा? क्या आ गया? और क्या चाहिए? डेट. हाँ भाई टोटल आ गए थे, टोटल आ गया था ना जी. करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट्स और आ जाएगा जी करंट लायबिलिटी. टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो जी, यू विल गेट. नेक्स्ट एसेट साइड की सेल लगी है जी. नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड फिक्स्ड एसेट्स ब्रैकेट में कुछ लिखा, इसमें से क्या माइनस करना है? फिर जी क्या ऐड करना है? फिर क्या ऐड करना है जी? फिर क्या ऐड करना है जी? दैट विल गिव मी LTV एंड LTP विल गिव मी. आ गया जी. फिर चलो आगे. नेक्स्ट. हाँ भाई
चलो पहले टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स केड़े हैं, क्या माइनस करूं, सुना नहीं जी, और कैश एंड कैश, दिस ऑल विल गिव मी total. What's the first item given to you in the question? So we have to make use of it. We have to make use of it. So let's make use of it. What is this? What is this? What is this? इसका समान गिवन है, चेक करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, तीनों को एडअप करके क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, इक्विटी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? डन जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 60 जी, ढूंढ लो जी टोटल एसेट्स 32,50,000 एंड डेट इज एलटीवी एंड 15 प्लस 285 जी 17,85,000, दैट इज योर डेट। डन जी। चलिए अगली रेशो प्लीज। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर मीन्स शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ये एक ऐसी सॉल्वेंसी रेशो है जो रेशो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जाती है और परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, बशर्ते अगर रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? रेशो का। और अगर परसेंटेज में करना चाहते हो तो रेशो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? हमारा शेयर होल्डर फंड है 3 लाख और हमारे टोटल एसेट्स हैं 10 लाख, तो कितना आया जी? सुना नहीं जी। Out of our total assets, only 30% are financed through our own funds. It means 70% are financed through borrowed funds. It means if we are going to sell all our assets and if we do have unsecured creditors, they are at huge risk. क्योंकि पहले पैसा किसे मिलेगा? आउटसाइडर्स को, वो वाले जो क्या हैं? सिक्योर्ड। फिर बारी आएगी किनकी? अनसिक्योर्ड। तो इसे देखते हैं आपके अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। वो चाहते हैं कि ये रेशो ज्यादा हो। अगर ये रेशो ज्यादा होगी तो हम खुद के पैसे पे ज्यादा खेल रहे हैं, विच इज गुड from our financial position point of view as well as the safety margin available to the lenders point of view. डन जी। हाँ जी, ये मालूम है निकाल रहे हैं आपा इतनी देर से, ये अभी अभी निकाला। ये रेशो 1 हो सकती है। शेयर होल्डर फंड 10 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटी 0, नॉन करंट लायबिलिटी 0। theoretically yes, practically no. Can it be more than 1? अच्छा, more than 1। टोटल एसेट्स 20 लाख और शेयर होल्डर फंड 20 लाख से ज्यादा है ना? हो सकती है मोर देन 1। इट शुड ऑलवेज बी 30% देखकर ये मत कह देना ये तो 3 हो गई। अपॉन सा करोगे 0.3 आएगा, 3 नहीं आएगा। लेस देन 1, लेस देन। आइए जी। हाँ जी, 61st इलस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर होल्डर फंड चाहिए, फटाफट दे दो। प्लस क्या आ गया? अपॉन टोटल, जितना सामान गिवन है सबको ऐड कर दो, बिकॉज सारा सामान कौन सी साइड का है? सारा सामान ऐड कर दोगे आपके पास आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ, ठीक है जी, हो गया। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 62 जी, ले आओ जी टोटल एसेट्स। बहुत है अंशुल। अभी फिक्स्ड एसेट्स प्लस टोटल इज टोटल एसेट्स। अब क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड भी चाहिए और
ले आओ जी, ले आओ, शेयर होल्डर फंड तो इजी है, फटाफट दो। हाँ 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 जी, हो गया जी इक्विटी। डेट भी ले आओ, 12%। मुग्गी का नहीं जी, फॉर्मूला तो आता ही है, 2 रेशो मांगी है आपसे। डेट 3, डेट इक्विटी टोटल एसेट एंड प्रोप्राइटरी। हमें 3 चीजें चाहिए, डेट इक्विटी एंड टोटल एसेट्स। नेक्स्ट प्लीज, क्या ढूंढना है? इफ इज, चलो जी बोर्ड पे, प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.6:1। शेयर होल्डर फंड तो बता दो, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस 15, 10, 25, 5, 30। व्हाट टू डू विद जनरल रिजर्व? हाँ, ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है जी। टोटल एसेट्स 30 लाख अपॉन 0.6, 6 5 जा 30 जी। टोटल एसेट्स कम्स आउट 50 lakhs। कितने? हमें टोटल एसेट्स चाहिए कि करंट एसेट्स चाहिए? करंट एसेट्स मालूम है, टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दो, क्या आ गए? नेक्स्ट प्लीज, ले आओ फटाफट, ले आओ जी। टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स गिव्स अस टोटल एसेट्स। और क्या चाहिए? डेट ले आना, डेट फटाफट, प्लस लॉन्ग टर्म। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? नॉन करंट प्लस करंट विल गिव अस टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से ये भी मालूम है और ये आपने अभी अभी ढूंढी है, तो दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? डेट। तो डेट आ गया जनाब, इक्विटी आ गई, टोटल एसेट्स आ गए, जड़ी रेशो मांग रहे हैं दे देंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 65 जी। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स क्या दे देंगे हमें? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, डेट। ओके जी, क्या गिवन है? और कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस कर दो, इक्विटी। और क्या चाहिए? टोटल। तो जनाब बताना, इक्विटी निकाल चुके हैं, डेट निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटी मालूम है, इक्विटी डेट करंट लायबिलिटी गिव्स अस टोटल। एक और तरीके से आ सकता ना, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस is equal to total, this will be equals to this. Done है जी। Next please, what's the proprietary ratio? Less than direct। दोनों बढ़ेंगे तो रेशो बढ़ेगी, दोनों कम होंगे तो रेशो ना जी। पहली आइटम, लोन फ्रॉम बैंक। ओके, टोटल शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट जी। लोन लिया, लोन से डेट बढ़ता है, पैसे आते हैं, पैसे टोटल एसेट्स बढ़ गए, न्यूमरेटर एज इट इज, रेशियो विल फॉल। नेक्स्ट, मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट, कैश इज आल्सो अ पार्ट ऑफ। एक बढ़ गया, एक नो चेंज। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ, पैसे दे रहे हो, कैश इज अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट, दोनों कम हो गए, डायरेक्ट है, रेशियो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, शेयर इश्यू कर रहे हो जी, शेयर होल्डर फंड, एसेट खरीद रहे हो, एसेट्स, दोनों चीजें, रेशियो विल। डन है जी भैया, एक पिक क्लिक करना। नेक्स्ट रेशियो प्लीज, इंटरेस्ट कवरेज। नाम में ही इंटरेस्ट को कवर कर रहे हो कि नहीं, ये बताने वाली रेशो कहलाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है? फॉर्मूला है जनाब, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. डन. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. हमने कमाए 10 लाख रुपए, विच इज दिस न्यूमरेटर. ये न्यूमरेटर में पहले दो वर्ड्स क्या हैं? नेट प्रॉफिट आता है सभी खर्चों को माइनस करने के, लेकिन साथ में 3 अक्षर और हैं. इंटरेस्ट ऑन. तो 10 लाख में से क्या माइनस होना बाकी है? पहले इंटरेस्ट और फिर, और हमारा इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कितने का? तो जनाब सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट बचता है कि हम हमारा जो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसे साल में एक बार छोड़ो 5 बार पे ऑफ कर सकते हैं. विच इज गुड और बैड? मीन्स जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो कम है, मतलब उधार भी कम होगा. अगेन वी आर प्लेइंग ऑन आवर ओन फंड्स. सो दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. क्योंकि इस 10 लाख में से सिर्फ एक ही खर्चा माइनस होना बाकी है, दैट इज इंटरेस्ट. उसको माइनस करने के बाद तो खर्चा नहीं है, जिसको माइनस करने के बाद तो सरकार अपना क्या लेके जा रही है? हिस्सा. दैट इज टैक्स. दैट इज व्हाट? टैक्स. क्लियर है जी? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट किसके ऊपर, और ऊपर कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ये कितना दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. एनपी बिफोर आई एंड टी. डन है जी? इसमें से क्या माइनस करूं पहले? ऑन एल टी डी विच इज 2 लाख. बचे कितने? व्हाट इज 8 लाख? पीबीटी प्रॉफिट सरकार लेके जा रही है जी 40%, लेस इनकम टैक्स. 8 लाख का 40%, 320, बचा 480. व्हाट इज 480? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब आपको इस रेशियो में क्या लगता है, ये मिलेगा? नहीं, आपको इस रेशियो में क्या मिलेगा? 480, विच इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कहां पहुंचना? बिफोर. फिर डोरेमोन है, सीधा यहां चले जाएंगे कि इंसान है तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा. तो इसके ऊपर की पौड़ी का नाम इनकम टैक्स. कितने परसेंट है? तो लगा दें फिर 4,80,000 का 40%. किसका लगाएं? वो तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि आप कहां बैठे हो? 480 पे. तो होगा क्या? हम किस पे इंटरेस्ट, किस पे टैक्स लगाने बैठ जाएंगे? 480 पे. नहीं, टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे? तो वेन एवर द रेट ऑफ टैक्स इज गिवन टू यू, तो पहला काम होता है लिखना लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स. x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हाउ मच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 480. x माइनस 40 अपॉन 100 जी, x 480 इंटू 100 माइनस 40 जी, 60 अपॉन 100 गिव्स अस 100 अपॉन 60. 6 8 जा कितना आ गया जनाब? 8 लाख. कहां पहुंचे? यहां नहीं पहुंचना, मंजिल क्या है? अब इसमें क्या ऐड करूंगा? ऑन लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट सपोज मेरे पास हैं 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स. कितने के डिवेंचर्स? और 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना है? 20 लाख का 10%, 8 + 2 जनाब. ऐसे पहुंचते हैं हम कहां? पीबीआईटी,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 100% जी आपको रेट ऑफ टैक्स गिवन होगा, लेकिन अगर मेरे को अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन हो फिर जीवन आसान है जी, उसमें सीधा टैक्स की अमाउंट ऐड करो, पीबीटी पे पहुंचे उसमें इंटरेस्ट ऐड करो। क्लियर होगी जी कहानी? जल्दी बोलो जी, आओ जी फिर करें। इलस्ट्रेशन 67। हाँ जी, क्या गिवन है जनाब? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर पहले? हाँ जी, न्यूमरेटर भी गिवन ही है जी, 150/125। ये ऐसी इकलौती सॉल्वेंसी रेशियो है जो टाइम्स में एक्सप्रेस की जाती है। किसमें? ये 5 है, 5 लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा, 5:1 लिखोगे आधा नंबर फिर भी कट जाएगा, 5 टाइम्स लिखोगे तो आधा नंबर नहीं कटेगा। सो ओनली सॉल्वेंसी रेशियो विच इज एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट प्लीज, कौन सा प्रॉफिट गिवन है? बोर्ड पे देख के बताना कौन सी फिगर वाला प्रॉफिट गिवन है। 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 3 20 4 80, 8 लाख। यहां बैठे हो, यहां पहुंचना है, क्या ऐड करना पड़ेगा? कितना है जी आपका इंटरेस्ट? लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख पे कितने %? 6 में 1 ऐड किया, 7 लाख। 7 लाख अपॉन 1 लाख, 7 टाइम्स इज योर आंसर। 69th जी। अब कहां बैठे हो? यहां पे, यहां पे। सो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी x माइनस कितने % जी? ऑफ x इज इक्वल टू 1,20,000। 2 लाख आएगा जी। 2 लाख में क्या ऐड करोगे जी? इंटरेस्ट ऑन डेट विच इज 20 लाख का 12%। 2 लाख, 2 + 2 40, 4 40, 4 40 अपॉन 2 40, 1.83 टाइम्स। मतलब बहुत उधार पे खेल रहे हो। 4,40,000 का ही बचता, मतलब आप 2 टाइम्स भी इतना पैसा नहीं कमा रहे हो कि आप अपने इंटरेस्ट को पे कर पाओ। चलिए नेक्स्ट रेशियो प्लीज। फॉर्मूला तो आपकी रेशियो के नाम में ही गिवन है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट निकालना में आता है, सीख लिया था ना जी। अब क्या निकालनी है? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बोलो जी, क्लियर है? शेयर होल्डर फंड को एक्सपैंड करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड माइनस, वहां भी देखो अभी मिटे या नहीं था मैंने, शेयर इक्विटी में मैंने क्या ऐड ऑन कराया था आपको? क्या ऐड ऑन कराया था भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे धंधे में लगी है कि किसी दूसरे के? ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, है तो दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमारे खुद के बिजनेस की भी फर्दरेंस होती है, इसलिए उसे किसका पार्ट मानते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का। डन है जी? ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे को ना लाइबिलिटी अप्रोच, मतलब लाइबिलिटी साइड से कैपिटल निकालनी है। कौन सी साइड से? तो जनाब मैंने लिखा शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व्स एंड प्लस मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस मैंने लिखा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 3 चीजें माइनस होंगी जी इसमें से। कितनी? आप सेकेंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक में भी कर चुके हो। वहां पर आपकी चीजें कौन सी माइनस होती थी, याद है कुछ? P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। यस और नो? हाँ के ना? यही माइनस होती थी, अभी भी वही होनी है। माइनस गुडविल, पड़ी होती है ना गुडविल बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, माइनस कहने को फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर्मूला है तो लिख देते हैं। अब माइनस क्यों नहीं होता जी? अभी मैंने आपको पार्टनरशिप में 2 फिक्टिशियस एसेट्स के नाम बताए जो हम माइनस करते थे। P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का जनाब वो यहां कहां होता है P&L का डेबिट बैलेंस? यस यस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर नेगेटिव है तो वो कौन सा हुआ? डेबिट। वो तो ऑलरेडी अपन ने रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते वक्त क्या कर दिया होगा?
माइनस, बचा कौन? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कंपनियों को अलाउड ही नहीं है जी फिक्टिशियस एसेट रखना। जिस साल में भी आपका फिक्टिशियस एसेट पैदा हो रहा है उसी साल के एंड में आपको उसे राइट ऑफ करना है, इधर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए वो हमारे क्वेश्चन में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल कल भी किया था, याद है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करो, अगर नहीं है तो कहां से राइट ऑफ करोगे? तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का रिजल्ट होता है प्रॉफिट, वो तो ऑलरेडी सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर एड अप हो चुका है। दैट्स व्हाई इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द मैक्स फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड यू विल गेट ओनली दीज टू थिंग्स, दैट इज गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला में जरूर लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट, लेकिन हमें मिलेगा नहीं, वो ऑलरेडी उसका कार्यक्रम हो चुका होगा। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। हाँ, आपको बैलेंस शीट की फॉर्म नहीं दी हुई, आपको नॉर्मल सेटअप दे रखा है, उसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो फिर वो आपको माइनस करना पड़ेगा। वो भी तब जब आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस ना दिया हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया तो वो फिर उसमें से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये है जी आपका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का केडी अप्रोच से। तो अब एसेट अप्रोच पे चलते हैं। एसेट अप्रोच में कौन से एसेट्स उठाओगे? नॉन करंट। कौन से? दो चीजें एक्सक्लूड होंगी, जल्दी बताओ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। प्लस क्या होगा जी? करंट एसेट्स। माइनस क्या होगा जी? करंट लायबिलिटी। लीव्स यू विद these two things. What are these two things? Capital employed. कहानी समझ में आ गई जी? सो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आनी चाहिए बोथ फ्रॉम एसेट अप्रोच एज वेल एज, बिकॉज जाग ले भाई, जाके पानी पिया, निन्नी करने आया यहां पे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें एसेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच दोनों से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन हो। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो इंफॉर्मेशन हमारी एसेट साइड की भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन हमारी लायबिलिटी साइड की भी हो सकती है। हमारी रेशियो कौन सी थी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना पोर्शन डेट का है? कम होना चाहिए कि ज्यादा? डेट का। अगर डेट कम होगा तो रेशियो भी कम होगी। रेशियो कम होगी तो हमारे लेंडर्स सुखी, वो सेफ हैं, उनका सेफ्टी मार्जिन ज्यादा है। डन जी? आओ जी, इलस्ट्रेशन 70 जी। हाँ जी, ले आओ जी, ले आओ। डेट लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ठीक है जी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है जी। शेयर होल्डर फंड प्लस गिव्स अस नेक्स्ट टोटल वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स क्या देंगे? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या आएगा? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे क्या आएगा? बिल्कुल आ गया जी, हो गया जी डेट। अब क्या चाहिए? कैपिटल। देखो जी फिर कैसे निकालेंगे? टोटल, अच्छा फिर माइनस टोटल एसेट्स मालूम है आपको? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बोलना बोलना। टोटल एसेट्स मालूम है आपको? नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो जनाब जरा कॉन्ट्रैक्ट करना है इसे। हाँ अब देखना जरा, ये दोनों चीजें गिवन है, स्ट्रेट अवे थाली में डाल के दे रखी हैं आपको कि नहीं? नहीं, नॉन करंट एसेट्स नहीं पता आपको, वर्किंग कैपिटल नहीं पता आपको, तो फिर दोनों को एडअप कर लो, क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। आप भी तो यही बोल रहे थे, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करो, वही तो फॉर्मूला है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसी की शॉर्ट फॉर्म नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये आगे भी आएगा, तब नहीं कराऊंगा मैं। एक रेशियो आएगी जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। केडी रेशियो? फॉर्मूला आरएफओ अपॉन कैपिटल और आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। उसमें आपको क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्या दिया होगा? नॉन करंट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस करना है? यू विल गेट योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर जी
बोलो जी बोलो, क्या है, केड़ी रेशो गिवन है? चलो डेट बताओ फटाफट। इतना टाइम? 15 लाख आ गया जी डेट। डेट टू इक्विटी रेशो गिवन है, डेट अपॉन इक्विटी कितना है रेशो? डेट कितना आ गया था? 15 लाख को डिवाइड करना है जी 1.25 से, क्या आ जाएगी इक्विटी? बोलो, डेट प्लस इक्विटी एडअप कर दो, क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, सारा टब्बर मांग लिया जी। टब्बर में हमारे जो है 4 जी हैं, पहले का नाम डेट, दूसरे का नाम इक्विटी, तीसरे का नाम टोटल एसेट, चौथे का नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। सारा सामान यहां से निकल जाएगा जी। नॉन करंट लाइबिलिटी इज योर डेट, शेयर होल्डर फंड इज योर इक्विटी, टोटल एसेट्स आर 50,50,000, इक्विटी प्लस डेट कर दोगे जी तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर सिर्फ आपको उनको फॉर्मूलाज में डालना है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 74 जी, व्हाट्स द रेशियो? मोर देन 1, लेस देन 1? सुना नहीं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ जी। सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग फॉर डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 10 लाख की चीज 9 लाख में बेचने से क्या होगा? लॉस किसे कम करता है? कैपिटल को नहीं, इक्विटी को। और इक्विटी किसका पार्ट है? और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे फॉर्मूला में डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज बढ़ेगा नहीं, डेट है, रेशो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 2 गोले याद हैं पहले चैप्टर में, दोनों गोलों को क्रॉस कर जाओगे तो नॉन करंट लायबिलिटी, किसी भी एक गोले में फंस जाओगे तो करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है जी, नो चेंज। नेक्स्ट, डिवेंचर जब भी कन्वर्ट होता है जी क्या माना जाता है? करंट लायबिलिटी। किस में कन्वर्ट हो रहा? मेरी इक्विटी बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई, डेट मेरा एज इट इज, रेशियो मेरी कम हो जाएगी। जन जी ओ बोलो भाई। नेक्स्ट, टैक्स रिफंड अदर इनकम में पड़ा होता है जनाब, अब तो पता आपको। अदर इनकम बढ़ने से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ने से मेरा शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉय, शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर फंड के बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो कम हो जाएगा। डन है जी।